एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 12 जीसस टू सपर। जीसस क्रिश्चियंस लोग के भगवान है और सपर यानी कि रात का भोजन, डिनर। तो इस पाठ में जीसस को रात के भोजन पर आमंत्रित किया गया है और ये पाठ उसी के बारे में है। सबसे पहले वार्मर करेंगे। नंबर 1, हैव यू एवर हर्ड ऑफ जीसस? क्या आप लोगों ने कभी जीसस के बारे में सुना है? इफ यस, से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम। अगर सुना है तो उनके बारे में कुछ शब्द बताइए। तो बच्चों, जीसस कौन थे? जीसस क्रिश्चियंस लोग के भगवान थे और उनका जन्म जेरूसलम के पास बैथलम में हुआ। उनकी माता जी का नाम मैरी और पिताजी का नाम जोसेफ था और वो ईसाई धर्म के संस्थापक थे। और अंत में उनको बहुत ही दर्दनाक मौत देकर सूली पर चढ़ाया गया था। Number 2, do you remember any act of kindness which you have done to your neighbor, friend, relative or any poor person? क्या आपको अपने ऐसे किसी भी कार्य के बारे में पता है जो कि आपने दया भाव से, काइंडनेस से अपने पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार और किसी भी गरीब के लिए किया हो? टॉक अबाउट वन सच इंसिडेंट। कि ऐसे कुछ वाक्य के बारे में बात कीजिए या बताइए। अब हम ये लेसन शुरू करते हैं। देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एक टाइम पे एक गरीब बुजुर्ग इंसान रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। उनके पास आय का स्रोत काफ़ी कम था। उनके पास कोई खास आय का या आमदनी का जरिया नहीं था। बट दे वर वेरी काइंड एंड लविंग। पर वो बहुत ज़्यादा दयालु और प्यार करने वाले लोग थे। दे वॉन्टेड जीसस टू विजिट देयर होम। वो चाहते थे कि जीसस, जो कि ईसाइयों के भगवान हैं, उनके घर पर आए। सो वन डे दे इनवाइटेड हिम टू सपर। इसलिए एक दिन उन लोगों ने वो जीसस को आमंत्रित किया रात के भोजन पर। ही एक्सेप्टेड देयर इनविटेशन। और जीसस ने उनका इनविटेशन या आमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स। ये जो गरीब बुजुर्ग दंपति थे, ये मार्केट गए, बाजार गए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। They cooked the best dishes they could afford and waited for him. और उन्होंने जितना भी उनमें सामर्थ्य था, जितना भी वो पैसा खर्च सकते थे, उन पैसों में उन्होंने सबसे बढ़िया डिशेस या व्यंजन बनाए और जीसस के लिए वेट करने लगे। बट जीसस वॉज लेट इन कमिंग। लेकिन जीसस आने में देर कर रहे थे, देर हो गए थे। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। दंपति ने खाने को गर्म रखा और उनके लिए इंतजार किया। टाइम वेंट बाय बट जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम। समय बीतता गया पर जीसस क्राइस्ट नहीं आए। When they had waited for a long time, an old beggar came to the door and asked for something to eat. जब वह काफी समय के लिए इंतजार कर चुके थे, एक बूढ़ा भिखारी आया उनके दरवाजे तक और उनसे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। द ओल्ड वुमन फेल्ट pity ऑन हिम। जो बूढ़ी महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उसको उस भिखारी पे बहुत दया आया। बट द कपल वॉज सो पुअर that they did not have enough food even for one extra person. लेकिन वो जो दंपति थे, कपल थे, वो इतने गरीब थे क्योंकि वो सिर्फ एक और इंसान के लिए खाना नहीं अफोर्ड कर सकते थे। उनके पास उनके लिए इतना भी खाना नहीं था कि अगर एक और इंसान आ जाए तो उसे खिला सके। वेल, आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड वुमन थॉट। तो बुजुर्ग महिला ने सोचा कि मैं इसको अपना ही हिस्सा शेयर दे देती हूँ खाने को। शी वेंट ahead एंड फेड द beggar। और वह आगे बढ़कर उस भिखारी को उसने खिला दिया, फेड कर दिया, खाना खिला दिया। द beggar thanked her एंड लेफ्ट। वो भिखारी ने उसका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया और वहां से चला गया।
द कपल kept on waiting for Jesus. अब वो जोड़ा, दोनों बुजुर्ग गरीब जोड़ा फिर से जीसस का इंतजार करने लग गए. दे kept on looking out of the door. वह दरवाजे के बाहर देखते रहे. Then a poor little boy came along. इतने में एक ठो गरीब छोटा सा बच्चा आ गया. He looked cold and hungry. वह ठंड से कप कपा रहा था. ऐसे लग रहा था मानो उसे बहुत ज्यादा ठंड लगी हुई हो, और वह हंग्री भी था, भूखा भी था. द ओल्ड कपल फेल पिटी फॉर हिम. वह दोनों बुजुर्ग जोड़े के लिए बहुत ज्यादा, उन दोनों बुजुर्ग जोड़ों को उस छोटे से बच्चे पे दया आया, पीटी आई. सो दे टुक हिम इन. इसलिए उन्होंने उस बच्चे को घर के अंदर घुसा लिया. द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ. जो बूढ़ा आदमी था उसने अपनी वाइफ से यानी कि अपनी पत्नी से कहा, आई एम नॉट वेरी हंग्री. कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है. ही कैन हैव माई सपर. ये मेरा रात का भोजन कर सकता है. सो दे फेड द बॉय. तो उन दोनों ने उस छोटे से बच्चे को खाना खिलाया. एंड लेट हिम सेट एंड गेट वार्म. और फिर उन्होंने उस बच्चे को बैठने दिया और अपने आप को गर्म करने के लिए इजाज़त दी. दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट. उन लोगों ने तो उस बच्चे को वहाँ पे रात को रुकने के लिए भी कहा. नो आई कैंट सेड द बॉय. उस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता. ही थैंक द ओल्ड कपल एंड वेंट अवे. और उस छोटे से बच्चे ने इस दोनों बुजुर्गों को शुक्रिया किया, धन्यवाद किया और चला गया. When the boy had left, जब वह बच्चा चला गया, the old man put on a coat to keep himself warm. तो जो बुजुर्ग आदमी था उसने कोट पहन लिया ताकि वह अपने आप को गर्म रख सके. The old couple kept the fire going and Jesus's supper ready. और ये जो ओल्ड कपल थे, ये जो बूढ़े दंपति थे या जोड़े थे, उन्होंने आग को जलते रहने दिया और जीसस का सपर या उनका जो डिनर था वो भी तैयार रखा. एट लास्ट दे सॉ हिम कमिंग. तो इतने इंतजार के बाद आखिर उन्होंने जीसस को आते देखा. दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर. वह उस जीसस से मिलने दरवाजे तक गए. एंड सेड, और कहे, वी वेटेड सो लॉन्ग. कि हमने बड़ा लंबा इंतजार किया. वी वर अफ्रेड यू वुड नेवर कम. और हमें डर था कि आप आएंगे ही नहीं. जीसस हेल्ड देयर हैंड्स एंड सेड. जीसस ने उन दोनों के हाथ को पकड़ा और कहा, आई हैव ऑलरेडी बीन हेयर ट्वाइस. ट्वाइस यानी कि 2 बार. और जीसस ने कहा कि मैं तो यहाँ पे पहले से ही 2 बार आके जा चुका हूँ. तो बच्चों, ये तो कितने आश्चर्य की बात है. जीसस तो अब आए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि मैं ऑलरेडी 2 बार आके जा चुका हूँ. ये जो जीसस थे, पता है, ये उस भिखारी के और इस बच्चे के रूप में उनके घर आए थे. ये रहा ये बच्चा, और जो पहले बूढ़ा भिखारी आया था उनके रूप में आ चुके थे. जीसस सिर्फ ये देखने आए थे कि ये सिर्फ मुझे भगवान समझ के बुला रहे हैं या इनमें सच में कोई अच्छाई है या इंसानियत है. तो जीसस ने देखा कि ये तो बहुत अच्छे हैं, इनमें बहुत इंसानियत है. तो सबसे बड़ी सेवा भगवान के लिए हमारी इंसानियत है, मानवता की तरफ ही सेवा है. तो यही हमें इस पाठ में समझाया गया है. बच्चों, अगर मैं अब आप लोग से कुछ छोटे छोटे 1 वर्ड आंसर्स पूछूं तो क्या आप मुझे बता पाओगे? तो चलिए देखते हैं. तो आप बता पाओगे इस प्रश्न का उत्तर कि जीसस कौन है? हाँ, जीसस ईसाइयों के भगवान हैं. तो ये कहानी किनके बारे में है? यह कहानी एक बूढ़े गरीब दंपति के बारे में है. तो यह बूढ़े और गरीब दंपति कैसे हैं? ये बहुत ज़्यादा दयालु और प्यार करने वाले हैं. इन्होंने किनको डिनर पे इनवाइट किया? इन्होंने जीसस को डिनर पे इनवाइट किया. ने डिनर पे जीसस को इनवाइट करके उनके लिए क्या बनाया? सबसे बेस्ट डिशेस जो कि वो अफोर्ड कर सकते थे, जो उनके बस की बात थी. क्या जीसस आए उनके डिनर पे? नहीं, जीसस लेट हो रहे थे और ये दंपति उनका इंतज़ार कर रहे थे.
तो और जब ये दंपति इंतज़ार कर रहे थे तब क्या हुआ? जब ये दंपति इंतज़ार कर रहे थे तो उनके घर में पहले एक गरीब भिखारी आया, बूढ़ा भिखारी आया और फिर एक तो छोटा-सा बच्चा आया उनके घर पे। तो एक गरीब दंपति से उन दोनों ने क्या माँगा? उन दोनों ने इन दोनों गरीब दंपतियों से खाना खाने को माँगा। क्या इन्होंने उस बच्चे को और गरीब भिखारी को खाना खिलाया? हाँ, इन दोनों ने उन दोनों को खाना खिलाया। फिर क्या जीसस आए इनके घर? हाँ, आखिरी में जीसस इनके घर आए और जीसस ने इनसे क्या कहा? जीसस ने कहा कि मैं तो पहले ही आप लोगों के घर 2 बार आके जा चुका हूँ। हम समझते हैं इस पार्ट के वर्ड्स टू नो यानी कि वर्ड मीनिंग्स। सपर ये एक नाउन है यानी कि संज्ञा, रात्रि का भोजन, लास्ट मील ऑफ द डे। बेगर यानी भिखारी एक इंसान है तो नाउन हुआ। भिखारी ए पर्सन हु लिव्स बाय आस्किंग पीपल फॉर फूड एंड मनी जो ऐसा इंसान जो दूसरों से खाना और पैसा मांग कर जीता हो। इनफ ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी इनफ फूड, कितना फूड, फूड के बारे में बता रहा है इनफ। उसी तरह जैसे रेड बॉल, कैसी बॉल, रेड कलर की, लाल रंग की। तो एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। इनफ यानी कि पर्याप्त, सफिशिएंट, कि काफ़ी होना जिससे काम चल जाए इंसान का। वेंट अहेड डिसाइडेड कि मतलब ऐसा उसने मन मन में सोचा। ये वर्ब का फ्रेज है। वेंट मतलब आगे बढ़ना, अहेड मतलब आगे। तो ये फ्रेज हुआ। केप्ट ऑन वेटिंग ये भी एक फ्रेज हुआ। इंतज़ार करते रहे मतलब इंतज़ार ही करते रहे। अफ्रेड ये फिर से एडजेक्टिव हो गया, बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। फीलिंग ऑफ फियर, फियर भयभीत मतलब डर जाना। तो ये था आपका पाठ जीसस टू सपर। और सारे पाठों के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।